न उनका पति जो है वापस लेने के लिए तैयार है, न पिता तैयार है। इस समय वो घूम रही है, पति को धोखा देकर गई और उसने वहाँ पे निकाह भी कर लिया। एक तो कानूनी शिकंजे में भी तो फंस गई वो। नहीं, हम स्वीकार तो नहीं, स्वीकार उसके परिवार को करना है, लेकिन भारतवर्ष उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसके पति और उसके पिता या उसके ससुर उसको कितना स्वीकार, भाई कानून तो आड़े हाथ आ ही रहा है, क्योंकि उसने शादी दूसरी कर ली है। हालांकि वो शादी उसने अपने पति से डाइवोर्स नहीं लिया था, तो वो शादी तो उसकी वैसे भी भारतीय कानून में वाइड है, शून्य है, वो शादी कर ही नहीं सकती थी, और शादी किया तो वो शून्य शादी है। अगर पति वही जो है, पति अपनी पत्नी के रहते अभी दूसरी शादी कर ले, तब तो उसको जीने नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ कानून, हमारे यहाँ समाज नहीं जीने देगा। 2023 का वर्ष प्यार और बेवफाई का वर्ष रहा है। सीमा हैदर, ज्योति मौर्य और अभी अंजू जो पुनः पाकिस्तान से चली आई है। ज्योति मौर्य और सीमा हैदर का मैटर तो इस समय थम गया है, लेकिन एक बार फिर अंजू का जो पाकिस्तान से आई है, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हैं अयोध्या में वरिष्ठ अधिवक्ता, भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, दो बार आप अध्यक्ष रहे हैं बार के, संजीव दुबे जी। सर, फिर आ गई वापस अंजू, क्या कहेंगे? अंजू का हिंदुस्तान वापस आना ये पहले से तय था कि पाकिस्तान में न वो प्रेम की भाषा है, न बात की भाषा है। पाकिस्तान कभी भी भारतीयों को समाहित नहीं करता। अंजू वापस आई, ये पहले से तय था कि पाकिस्तान के अधिकारी उसे डिपोर्ट कर देंगे और वो हिंदुस्तान आ जाएगी। हम जब कानून बनाते हैं कि पाकिस्तान में जो पुराने लोग रह चुके हैं और यहाँ से गए हैं तो उन्हें अपने देश हम ले आएंगे, और सीए ले आए हम, तो वो तो हमारे प्यार की भाषा थी। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की भाषा नहीं है, तो पाकिस्तान की फितरत मालूम थी। अंजू को मैं क्या कहूँ, वो तो एक महिला है और उसने प्रेम करके एक अपना तरीका अपनाया और वहाँ गई, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। लेकिन पाकिस्तानियों में प्रेम की कोई भाषा है ही नहीं। तो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को ये बात समझनी चाहिए। हिंदुस्तान आज भी अपने पुराने ढर्रे पर है, सबको समा लेने की कल्पना करता है। जो भी आएगा वो अपना हो जाएगा, हम उसे अपना लेंगे। हालांकि अंजू, सीमा हैदर के बारे में भी हो रहा है कि कैसे आप अपना लेंगे? न उनका पति जो है वापस लेने के लिए तैयार है, न पिता तैयार है। इस समय वो घूम रही है, पति को धोखा देकर गई और उसने वहाँ पे निकाह भी कर लिया। एक तो कानूनी शिकंजे में भी तो फंस गई वो। नहीं, हम स्वीकार तो नहीं, स्वीकार उसके परिवार को करना है, लेकिन भारतवर्ष उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसके पति और उसके पिता या उसके ससुर उसको कितना स्वीकार, भाई कानून तो आड़े हाथ आ ही रहा है, क्योंकि उसने शादी दूसरी कर ली है। हालांकि वो शादी उसने अपने पति से डाइवोर्स नहीं लिया था, तो वो शादी तो उसकी वैसे भी भारतीय कानून में वाइड है, शून्य है, वो शादी कर ही नहीं सकती थी, और शादी किया तो वो शून्य शादी है। लेकिन उसका पति अब उसे कितना स्वीकार करता है, ये भी बात है। अगर पति वही जो है, पति अपनी पत्नी के रहते अभी दूसरी शादी कर ले, तब तो उसको जीने नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ कानून, हमारे यहाँ समाज नहीं जीने देगा। महिला जो है, अपने पति को धोखा दे के दूसरी शादी उसने कर लिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर उसका पति कोई एफआईआर अपनी पत्नी के खिलाफ करेगा तो उसे आपराधिक मामला उसमें दर्ज होगा और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, जांच होगी। जहां तक हिंदुस्तान में रहने की बात है, वहां से डिपोर्ट होके आई है तो उसे संरक्षण में रखा जाएगा, महिला सुधार गृह में रखा जाएगा। सरकार के पास जो लोग डिपोर्ट होके आते हैं वो रखे जाते हैं, उनके सारे मामले की जांच होती है। उसको ये भी देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ से वो कुछ पाकिस्तान के कुछ कमिटमेंट करके आई है और यहाँ कुछ जासूसी करना चाहती है। इस दिशा में भी सरकार सोचेगी। जब तक जांच कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उसे पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ेगा। पुलिस उस पर नज़र रखेगी और उस पर बराबर तहकीकात करके तभी उसको हिंदुस्तान में रहने की परमिशन फाइनली मिलेगी। और यहाँ के कानून के हिसाब से जो आपराधिक मुकदमा है उसमें उसको सज़ा होगी, होनी भी चाहिए।
क्योंकि अगर कोई कानून तोड़े तो भारतीय कानून में कानून अपनी जगह है, ना उससे सीए से कोई मतलब है, ना उसे उसके ऊपर तो भारतीय कानून लगना है। भारतीय कानून क्या कहता है? भारतीय कानून कहता है कि कोई भी महिला अपने पहले पति के रहते दूसरे बिना तलाक लिए दूसरे पति से शादी नहीं कर सकती। वाइस वर्सा ये पति के लिए भी है कि अपनी पत्नी के रहते वो दूसरे पति से शादी नहीं कर सकता। कहती है बच्चों से मिलने आए हैं अपने हम। बच्चों को मिलने का तो अधिकार उसको है नहीं, क्योंकि अब तो अदालती कार्रवाई होगी। जब तक अदालत में वो संरक्षक उनका रह नहीं गई, उसके पिता और उसके बाबा वगैरह ही उसके संरक्षक हैं, और जब तक वो अनुमति नहीं देंगे या अदालत कोई स्पेशल ऑर्डर न करे तब तक उससे मिल नहीं सकती। मतलब आपका कहने का मतलब अगर पति चाहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई वो करा सकता? एकदम, क्यों नहीं करा सकता, कराना भी चाहिए। भारतीय कानून में पति भी करा सकता है, सरकार सुमोटो कार्रवाई कर सकती है, सारे फैक्ट को देख के सरकार स्वयं संज्ञान ले सकती है। अच्छा। और एकदम ले सकती है, और उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या चिप अपने अंदर कौन सा ऑपरेशन करा के आई है, क्या फिट करा के आई है, उसकी पूरी मेडिकल उसकी जांच होनी चाहिए। गले पे उसके निशान भी है, चोट का लग रहा दिखाई दे रहा है। अब गले पर चोट के निशान का वो तो खुद एक्सप्लेन करे कि वो गले पे चोट के निशान उसके कैसे आए, या उसके भीतर कुछ है, या उसने कुछ अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम फिट कराए हैं, या वहाँ लोगों ने फिट किया है। ये तो जब तक उसकी पूरी जांच नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसको पुलिस के संरक्षण में रखना चाहिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में गई, वहाँ से किन परिस्थितियों में वापस आई, और वहाँ वो कितने दिन कहाँ रहकर क्या कर रही थी, इसके बारे में भी पूरी तरह। ऐसा तो नहीं कोई ISI की ट्रेनिंग लेके आई हो या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी रही हो, इस सब बारे में पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, पति के ऊपर दबाव तो नहीं बना सकती रखने के लिए। पिता के, देखिए पति को छोड़ दिया, आप बता दिया आपने कि पति चाहे तो FIR दर्ज कर सकता है। पिता को क्या अधिकार प्राप्त है अगर अपने पिता के घर रहना चाहती है? अभी वो एक अपराधी है, और एक ऐसी महिला है जो बिना पिता की अनुमति के वहाँ गई थी, बिना पति की अनुमति के गई थी। वो शादीशुदा है, उसने एक आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए पूरी जांच होने के बाद ही तब तक उसको पुलिस के संरक्षण में और सरकार के नियंत्रण में, सरकार की देख रेख में रहना ही होगा। न पति लेने के लिए तैयार है, न पिता लेने के लिए तैयार। आखिर कहाँ जाएगी वो? नारी सुधार गृह में, सरकार की नज़र में, CID की इंक्वायरी में। जी। अगर जिस तरह से यहाँ पे सीधे सूट केस लेके चली आई, अगर वही जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान इस तरह गई होती तो क्या ये सुरक्षित रहती? ये हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की स्वीकार्यता है कि हम हर को स्वीकार करते हैं, उसको सारा मौका देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ नहीं, पाकिस्तान में तो सिर तन से जुदा होगा सीमा हैदर का। जी। तो ये पाकिस्तान की फितरत है, उनका कानून है। ये हमारी फितरत है कि हम लोगों को स्वीकार करते हैं। हमारा मधु के साथ सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन उसने जो अपराध किया है उसके खिलाफ उसको दंड मिलना ही चाहिए। ये एक, नहीं तो इसी तरह होगा, महिलाएं यहाँ से जाएंगी। नारी में स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करे। आप हैं संजीव दुबे जी, आपका कहना है कि उसके पति को पूरा अधिकार है कि चाहे तो FIR दर्ज करे। ऐसा नहीं हो कि ज़बरदस्ती, मतलब वहाँ दूसरी शादी भी उसने कर लिया, पति को तलाक भी नहीं दिया। ये हमारे यहाँ, हमारे देश का कानून में वो अपराधी है। पहले पूरी जांच पड़ताल हो, उसके बाद पति नहीं रखना चाहता है, पिता नहीं रखना चाहता है, नारी संरक्षण गृह में जाए, जो भी हो। अब देखिए क्या भविष्य होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ और कहना चाह रहा हूँ। अगर उसका पति चाहे तो इन ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन भी ला सकता है कि एडल्ट्री का ग्राउंड है कि वो किसी के साथ। वो तो कह रही हम तलाक लेना चाह रहे हैं, तलाक लेने आए हैं। तो पति को दे देना चाहिए, अगर पति उसका चाहता है तो दे देना चाहिए। अरे तलाक कैसे दे दे? अब मतलब ये आपने, मतलब वो बिना इसकी अनुमति लिए वो चली भी गई, मतलब एक तरह से धोखा भी दिया। आप धोखा भी दीजिए और तलाक ले लीजिए। इसमें दो कृत्य, एक आपराधिक कृत्य है, उसका दंड से मिलना चाहिए। जितनी की भी सजा हो उसको भुगतना चाहिए, और पति चाहे तो इस बिना पर वो तलाक ले सकता है। जी। मतलब पति बेचारा है, बेचारा ही रहेगा। वो तो भारतवर्ष में जितने भी कानून महिला के लिए बने हैं उतने पुरुषों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन तब भी भारतीय कानून में पुरुष और महिला दोनों सुरक्षित हैं अपने अधिकारों के। जी। ढेर सारी शुक्रिया, धन्यवाद।